माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, और ए उमर तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ केसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यादगार रमज़ान के प्लेटफॉर्म से, जो कि बुखारी मस्जिद खारा दर में जारी और सारी है, आप और हम सब एक बार फिर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के नूर से रोशन और मुनव्वर होने के लिए जमा हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी मस्जिद खारदर में 7वें पारे की मुकम्मल तिलावत की गई है। इंशाअल्लाह आज मुख्तलिफ मकामात से कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तफसीर को आप और हम सब समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरी, आपकी, हम सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत नाज़ फरमा दे। आज जहाँ से आगाज़ हो रहा है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद 7वां पारा, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली। याद कीजिए कि जब उन लोगों ने उस कुरान को सुना जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया है, तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दमई, तो ए हबीब आप देख रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कौन लोग थे और ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये एक बड़ा अजीम इस्लाम का वाक़या है। इब्तिदाए इस्लाम में जब कुफ़ार कुरैश ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मुसलमानों को मारते पीटते, चूँकि ये वो ज़माना था कि जिस ज़माने में जिहाद का हुक्म नहीं आया था, तो मुसलमानों को सिर्फ सब्र करने का हुक्म था। क्योंकि एक मुसलमान
अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे होता है। उसे जब कहा जाए कि आँख उठा तो मुसलमान आँख उठाए। उससे जब हाथ कहा जाए कि हाथ बढ़ा तो वो हाथ बढ़ाए। उससे जब कहा जाए कि पैर पीछे कर ले तो वो पैर पीछे कर ले। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जैसे कि तफासिर में गुजर चुका है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और बिलाशुबा बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इस आयत की अमली तफसीर थे, वह अमली नमूना थे। कुफ्फार उन पर जुल्म और सितम ढाते, आंखें फोड़ दी जाती, हाथ तोड़ दिए जाते, हत्ता के शहीद कर दिया जाता। लेकिन अल्लाह के तरफ से हुक्म नहीं था, जिहाद का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। तो जब मुसलमानों पर कुफ्फार कुरैश की तकलीफें बढ़ने लगी तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से 11 मर्द और 4 औरतों ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से हबशा की तरफ हिजरत की। देखिए, आपने हिजरत मदीना के बारे में सुना होगा। जितने इस वक्त नाज़रीन और सामीईन हमारे साथ पूरी दुनिया में इस वक्त जो शामिल हैं, आपने सुना होगा हिजरत मदीना, ये दूसरी हिजरत है। एक इससे पहले हिजरत और हुई है, वो छोटी हिजरत कहलाई है। उसमें कमोबेश 80 अफराद ने हिजरत की। इब्तिदान 11 मर्द और 4 औरतों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म से हबशा की तरफ हिजरत की। हबशा ये वो ज़माना था कि जब नज्जाशी वहाँ का बादशाह हुआ करता था। ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, ये नबूवत का 5वां साल था, रजब का महीना था। ये समंदरी सफ़र करके हबशा पहुँचे और इसी हिजरत को इस्लाम की तारीख़ में हिजरत ऊला कहा जाता है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान धीरे धीरे करके दीगर सहाबा पहुँचने लगे, हत्ता के मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजुल करीम के बिरादर हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हिजरत कर गए। जब कुफ़ार कुरैश को इस हिजरत का इल्म हुआ और जब उन्हें पता पड़ा कि मुसलमान चोरी छुपे हिजरत कर रहे हैं तो इनको बड़ा गुस्सा आया। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि इन्होंने एक चाल चली। और चाल क्या चली कि इन्होंने एक वफ्द बनाकर, जो उस वक्त हबशा का बादशाह था नज्जाशी के पास ये वफ्द गया और इन्होंने जाकर नज्जाशी के दरबार में किसी न किसी तरह बारियाबी हासिल कर ली, रसाई हासिल कर ली। वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने बादशाह को कुछ तहाइफ लेकर आए थे मक्का मुकर्रमा से, वो बादशाह को पेश कर दिए और बादशाह से कहा कि हमारे मुल्क में मक्का मुकर्रमा में एक शख्स पैदा हुआ है जिसका नाम है मुहम्मद, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने कहा कि वो उस शख्स ने नऊज़ु बिल्लाह लोगों को नादान और बाउला बना डाला है, अल-इयाज़ु बिल्लाह। उनकी एक जमात आपके मुल्क में भी आ गई है। बादशाह ने कहा फिर क्या किया जाए? इन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि जिस तरह हमारे लोगों को इन्होंने बागी बना दिया है तो आपकी सल्तनत के लोगों को भी कहीं ये बागी ना बना दे। तो हम आपको मुतनब्बे करने आए हैं, बल्कि हम आपको ये कहते हैं कि इनको आप हमारे हवाले कर दें ताकि हम इनको पकड़ कर ले जाएं, आपका मुल्क भी महफूज हो जाए और वहाँ ले जाकर इनको सज़ा दें ताकि कोई किसी मुल्क में फिर शर्मंगेज़ी ना कर सके। लेकिन वही बात है ना, जब अल्लाह की हिदायत आ जाती है, जब अल्लाह का करम आ जाता है, जब अल्लाह का फजल शामिल हाल होता है, खुद राहें बनती हैं। ये नजाशी बड़ा समझदार इंसान था। इसने कहा देखो मैंने तुम्हारा मौक़िफ़ सुना, अब वो जो अफराद आए ना हिजरत करके, मैं उनको भी सुनूं वो क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, और दोनों के मौक़िफ़ को सुनकर फिर मैं फैसला करूँगा। लीजिए जनाब, अब दरबार नजाशी का पूरा भरा हुआ है और हज़ारों की तादाद में आलिम और राहिब और सूफिया बैठे हुए हैं और ईसाइयों से पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जिनके लीडर बनकर आए उसमें हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन भी हैं, उसमें
उनके लीडर बनकर आए हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब आए और बादशाह के तख्त के करीब खड़े हो गए। बादशाह ने उनसे पहला जो सवाल किया, कुर्बान जाएं सहाबा किराम की साफ गोई पर, हक गोई पर, कि एक जर्रा बराबर पीछे नहीं हटे। आपको याद होगा कि कल दरस कुरान में इस्लाम का अकीदा और नज़रिया मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लाम का अकीदा और नज़रिया ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, बिन बाप के आप पैदा हुए हैं, आपके वालिदा हज़रत बीबी मरियम कंवारी हैं और पाक हैं। ये अकीदा इस्लाम का है। तो बादशाह ने यही सवाल किया। उसने कहा कि तुम कौन हो? हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अच्छा, और हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर वही नाजिल होती है। बादशाह ने फिर पूछा, अच्छा तुम्हारे नबी का ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत बीबी मरियम के बारे में क्या कहना है? अब वो बादशाह खुद ईसाई है, पूरा दरबार ईसाइयों से भरा हुआ है, दुश्मन पहले पहुंच के कुफार कुरैश उसके कान भर चुके हैं। इंसान ये उस वक्त फैसला करना और उनके अकायद और नज़रियात को चैलेंज करना ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरबियत भी उनको कैसी अता की थी? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, जब उसने ये सवाल किया तो जाफ़र बिन अबी तालिब एकदम बोल उठे, बिना झिझक के कहने लगे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, वो खुदा नहीं हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब इंजील नाजिल फरमाई है और उनकी वालिदा कंवारी हैं और पाक हैं, उनकी वालिदा का नाम मरियम है। जब हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की कह चुके, पूरे मजमे पर सन्नाटा तारी था। बादशाह भी खामोश हो गया। बादशाह अपने तख्त पर बैठे बैठे उसने नीचे से झुककर एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और लकड़ी का टुकड़ा उठाकर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जितना ये लकड़ी का टुकड़ा है ना, इतना भी तुम्हारे नबी ने कमी नहीं की, बल्कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान था तुम्हारे नबी ने वैसे ही बयान फरमाया है। जब बादशाह ने ये बात कही तो काफिरों के चेहरे उतर गए कि ये क्या हो गया, हम तो प्लान को छोड़ लेकर आए थे, यहाँ तो काया ही पलट गई। अब बादशाह ने कहा, जाहिर सी बात है वो हबशा का बादशाह था, उसके आगे तो ये कुछ कर नहीं सकते थे। उसने सहाबा किराम आलिम रिदवान से कहा कि अच्छा तुम्हारे नबी पर जो किताब उतरती है मैं उसको सुनना चाहता हूँ। लीजिए जनाब, आज तकदीरें तब्दील कर दी जाएंगी, आज अल्लाह की रहमतों को नुज़ुल होने वाला है, आज हजारों का मजमा उस दरबार में बैठा हुआ है, पूरा दरबार ईसाइयों से, राहिबों से, आलिमों से खचाखच भरा हुआ है और 80 के करीब नुफूस कुदसिया ये सहाबा किराम रिज़वान साइड में खड़े हुए। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऊंची सीढ़ी पे चढ़ गए और आपने सूरह मरियम की तिलावत करते रहे। अब आलम क्या था, सूरह मरियम की तिलावत करते करते सूरह मरियम का अख्तिताम हुआ, सूरह ताहा की तिलावत शुरू कर दी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद फरमाता है क्या मंजर था, मंजर ये था कि सहाबा किराम हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब कुरान पढ़ रहे हैं और सारा दरबार जो ईसाइयों से भरा हुआ है, जिनमें सैकड़ों की तादाद में आलिम और राहिब बैठे हुए हैं और सब ज़ारो कतार रो रहे हैं। और जब कुरान की तिलावत मुकम्मल हुई, कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें ईमान की दौलत अता फरमाई। नज्जाशी समेत सारे ईसाई कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, खुश होकर कहा, ए मुसलमानों, तुम्हें मेरी सल्तनत में कोई खौफ नहीं है, आज से तुम बेझिझक होकर मेरी सल्तनत में रह सकते हो। अब इधर ये रो रहे हैं और उधर मक्का मुकर्रमा में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयतें रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर नाजिल होने लगी। अल्लाह फरमाता व इदा, 7वां पारा आगाज़, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता व इदा समीउ मा उन्ज़िला इलर रसूली, याद कीजिए कि जब इस कुरान को उन्होंने सुना
जो रसूल की तरफ उतारा गया, तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमई, कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। महबूब मिम्मा, क्यों बह रहे हैं, ये आंसू क्यों बह रहे हैं? फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मिम्मा अरफू मिनल हक, इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया है। ये कुरान है, ये कुरान जिस रसूलुल्लाह के क़ल्ब अहतर पर नाज़िल हुआ है। इमाम बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जिस सूरत में ये कुरान उतरा था, जिस शान और अजमत के साथ ये कुरान नाजिल हुआ था, इमाम बुखारी फरमाते हैं आज भी वही नूर है इस कुरान का, आज भी वही इसकी जाज़बियत है। आप सोचिए ना, रमज़ान का महीना पूरी दुनिया में मौजूद है, पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, तरावियाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा, आपने भी जितने इस वक्त पूरी दुनिया में हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि जब कुरान पाक का इख्तिताम होता है, तकमील कुरान, जिस रात ख़त्म कुरान होता है, चाहे वो 27 शब हो, चाहे वो 29 शब हो, किसी शब में, तो हमने खुद देखा कि लोग ज़ारो क़तार रो रहे होते हैं। हालांकि अक्सरियत वो होती है जिन्हें कुरान समझ नहीं आता। आज भी मैं ये बातें बयान कर रहा हूँ, मेरी आंखें नम हो रही हैं, ये कुरान का फैज़ है। आओ आओ कुरान की तरफ लौट आओ। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ज़बान हक़ के तर्जुमान से उन्होंने कुरान सुना, अल्लाह ने उनके दिलों को नरम कर दिया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है, इसलिए कि उन्होंने हक़ पहचान लिया था। वमा यक़ूलूना, तो हक़ पहचानने के बाद कहने लगे रब्बना आमन्ना, ए हमारे रब हम तो ईमान ले आए हैं, फ़क्तुबना मअश शाहिदीन, और ए परवरदिगार तो हमें गवाही देने वालों में से लिख दे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि क़यामत के दिन जब उम्मतें पेश की जाएंगी, सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत, दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की उम्मतें जब पेश की जाएंगी, तो वो जुटलाएंगी, कहेंगे ए अल्लाह, नबियों ने हमें तेरा पैगाम नहीं पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर की उम्मत से गवाही लेगा। अल्लाह फरमाएगा हाँ भाई बताओ, ये जो हूद हैं, सालेह हैं, मूसा हैं, इब्राहीम हैं अलैहिमुस्सलाम, इन अंबिया ने पैगाम पहुंचाया है नहीं पहुंचाया उम्मत को? तो उस वक्त हुजूर की उम्मत कहेगी ए अल्लाह यकीनन तेरे अंबिया ने पैगाम पहुंचा दिया था, तेरा अहकामात इन लोगों तक पहुंचा दिए थे। तो मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं वो लोग कहेंगे कि ए अल्लाह ये तो हमारे ज़माने में थे ही नहीं, इन्होंने हमारा ज़माना देखा ही नहीं, ये कैसे पैगाम इनको कैसे पता पड़ा? तो हुजूर की उम्मत कहेगी ए अल्लाह यकीनन हमने वो ज़माना नहीं देखा, हमने इनका दौर नहीं देखा, इनका ज़माना में नहीं मिला, लेकिन हमने उनसे सुना है जिन्होंने हर ज़माना देखा है। हमने तेरे महबूब की ज़बान अक़दस से कुरान के ज़रिए सुना है कि सारे अंबिया ने पैगामात पहुँचा दिए और कमा हक़ हो पहुँचा दिए। तो अल्लाह फरमाएगा फिर फैसला कर दिया जाएगा, कौम को झूठा कहा जाएगा, अंबिया को सच्चा कहा जाएगा। तो इन्होंने दुआ की अल्लाह जो हुजूर की उम्मत वो गवाही देगी ना, तो अल्लाह तो हमें उस गवाही देने वालों में शामिल कर देना। क्या मतलब? यानी हम तो ईमान लाए थे ईसा अलैहिस्सलाम पर, लेकिन मौला तो हमें शामिल कर देना और हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में उठाना। अल्लाह फरमाता है उन्होंने दुआ की फक्तुबना मअश शाहिदीन, और अल्लाह तो हमें गवाही देने वालों के साथ शामिल लिख देना। जब ये ईमान ले आए तो यहूदी ने इन्हें मलामत की। यहूदीन को कहने लगे कि तुम ईमान ले आए, क्या हो गया तुम्हारी अक्लों को? इन्होंने जो जवाब दिया कुरान ने, देखिए जो दीन का दिफा करता है ना, अल्लाह की रहमत भी उसका साथ देती है। कभी दीन आपने छोड़ना नहीं है, हमने दीन की रस्सी को मजबूती से थामना है, हमने कुरान को थामना है। कुरान शाह फरमाता जब इन्होंने ये बात सुनी यहूदियों की, तो कुरान फरमाता वमा लना ला नुमिनु बिल्लाह, ये कहने लगे हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह पर ईमान ना लाएं। वमा जाअना मिनल हक़, हालांकि जो हक़ हमारे पास आया है, वो नतमउ, और हम तो ये चाहते हैं
अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा रब हमें सालिहीन के कौम में शामिल फरमा दे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं ये सालिहीन से मुराद कौन है? ये नेक परहेजगार, कुरान ने जिनको कहा, फरमाया ये हुजूर के सहाबा हैं। यानी उन्होंने दुआ की अल्लाह तू सहाबी रसूल में हमें शामिल कर देना। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कहने की वजह से अल्लाह ने उनका सवाब उनको अता कर दिया। क्या दिया? फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उसके जन्नतें अता कर दी जिसके नीचे नहरें जारी और सारी हैं। खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिक जज़ाउल मुहसिनीन, और ये नेकियां करने वालों के लिए बेहतरीन बदला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान का क़ुर्ब अता करे। देखिए कुरान के करीब आए, रमज़ान का महीना है, रोज़ाना कुरान की तिलावत का मामूल बनाएं अपना। अभी लॉकडाउन का ज़माना है, हम दुआ करते हैं अल्लाह करे कि ये लॉकडाउन की सूरत हाल हमारे मुल्क भर से ख़त्म हो जाए, दुनिया भर से ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमा दे और हमारे दोबारा से मस्जिद आबाद हों, महफिल आबाद हों, हमारे कारोबार के ज़राए दोबारा से आबाद हो जाएं। अल्लाह पाक ख़ास करम और रहम नाजिल फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अगली आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने कसम का कफ़ारा बयान किया है कि इंसान कसम खा लेता है और कसम खाने के बाद उस कसम को अगर वो तोड़ दे तो उसका कफ़ारा क्या है। इससे पहले कि हम कफ़ारा समाप्त करें, मैं आपको कसमों की चंद अक़साम बयान कर दूं। फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि कसम 3 किस्म की है। पहली किस्म है गमूस, उसको कहा जाता है गमूस। गमूस क्या है कि किसी गुजरे हुए काम को इंसान सही जानकर कसम खा ले, हालांकि ऐसा हुआ ना हो। मसलन यूँ कहे कि हाँ हाँ अल्लाह की कसम मैंने देखा था कि 2 साल पहले ये हुआ था, या मुझे पता लगा था, और पता लगे कि उसको पता नहीं लगा था और वो झूठ था, तो ऐसी कसम पर कफ़ारा नहीं होता। दूसरी कसम है मुनअक़िदा। इस कसम के बारे में उलमाए फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि मुनअक़िदा ये है कि किसी आइंदा या मुस्तक़बिल के ज़माने में करने की नीयत से, किसी काम को करने की नीयत से जानबूझकर कसम उठा ले, तो इस कसम पर कफ़ारा भी है तोड़ने पर और तौबा भी वाजिब है। और तीसरी किस्म है लग़व। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो मुनअक़िदा अगर कोई शख्स कसम खा ले, ये कसम खा ले कि मैं ये काम करूँगा और फिर वो ना करे, वादा कर ले, अल्लाह की कसम उठा ले। याद रखिए कसम के हवाले से उलमाए फ़ुक़हा फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये कसम खाए कि तेरी जान की कसम, मेरी माँ की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, तो ये कसम नहीं कहलाती। ऐसी कसम खाना लग़व है, बेकार है। हाँ अल्लाह की कसम, ये कसम कसम कहलाएगी। कुरान की कसम, कुरान अल्लाह की सिफत है। तो फरमाया अगर ये किसी ने कसम खाई तो ये कसम खाने पर अगर वो कसम तोड़ेगा तो कफ़ारा लाजिम आएगा। याद रखिए कि अगर वो कसम तोड़े तो कफ़ारा लाजिम है, जब तक कसम न तोड़े कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। जैसे बाज़ औक़ात सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के ज़माने में भी हुआ, ऐसा हुआ कि बाज़ लोगों ने कसमें खा ली कि मैं फ़लाँ के साथ नेकी नहीं करूँगा या उसको सदका नहीं दूँगा। किसी मसले पर झगड़ा हुआ और उन्होंने कसम खा ली, तो फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलाया और समझाया कि नेकी की काम करने में पीछे नहीं रहना चाहिए, और उनको कसम तोड़ने का हुक्म दिया और फिर उन्होंने बाद में कफ़ारा भी दिया। अब सुनिए
कुरान मजीद फुरकान हमीद रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बेमकसद कसमों पर गिरफ्त नहीं फरमाता। यानी जैसे लफ़्ज़ कसम में गमूस है, ये जो कसम की किस्में मैंने आपके सामने बयान की है, फरमाया ये अगर कसम खा ली तो इस पर कोई गिरफ्त नहीं है, लेकिन कसमें इस तरह नहीं खाना चाहिए। अहादीस तय्यबा में ज़्यादा कसम खाने वाले को झूठा करार दिया गया है और मना भी किया गया, कहा गया कि ज़्यादा कसमें ना खाओ। बल्कि ताजिर हजरात जितने सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए कसमें ना खाया करें। बाज़ दुकानदार इतनी कसमें खाते हैं कि खाम वो जो है ये कसम से मेरे को जो कुछ भी नहीं बच रहा है, हालांकि बच रहा होता है। भाई तूने कोई वेलफेयर थोड़ी खोली हुई है, लेकिन वो झूठी कसम खा रहे होते हैं। तो लिहाजा हदीस पाक में फरमाया गया कि कसम खाने से माल तो बिक जाता है, लेकिन बरकत उठा ली जाती है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला शाह फरमाता है कि लग़्व और बेमकसद कसमों पर अल्लाह तुम्हारी गिरफ्त नहीं फरमाएगा। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान, लेकिन तुम्हारी पक्की कसमों पर, मुनअक़िदा कसम जो है, फरमाया तुम्हारी पक्की कसमों पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गिरफ्त फरमाएगा। फ़कफ़ारतुहु, तो ऐसी कसमों का कफ़ारा क्या है? अब कफ़ारा सुन लीजिए। अगर किसी शख्स ने कसम खाई और वो कसम उसने तोड़ दी, तो कसम तोड़ने के बाद उसका कफ़ारा क्या है? कुरान मजीद फुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है, इत्आमु अशरति मसाकीना मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम। फरमाया कि कफ़ारे 3 कुरान ने बयान किए। फरमाया या तो 10 मिस्कीनों को वो खाना खिलाए, 2 वक्त का पेट भर के दरमियानी दर्जे का खाना वो 10 मिस्कीनों को खिलाए, ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा आला हो ना बिल्कुल घटिया हो। फरमाया अगर ये नहीं कर सकता, औ किस्वतुहुम, या उन 10 मिस्कीनों को कपड़े पहना दे, ये भी दरमियानी दर्जे के हों, जैसे वो खुद पहनता है या अपने घर वालों को पहनाता है, इस टाइप के कपड़े, इस किस्म के और उस दर्जे के कपड़े इनको पहना दे। तीसरा, औ तहरीर रक़बा, या एक गुलाम आज़ाद कर दे। ये 3 कसम के कफ़ारे के बयान किए गए। या तो 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का पेट भर के खाना खिलाए, या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहना दे, या एक गुलाम आज़ाद कर दे। और अगर ऐसी सूरत ना हो, गरीब है या गुलाम नहीं है, जैसे कि अब इस्लाम की बरकत से हर तरफ आज़ादी के उजाले हैं, तो अगर ऐसा है कि मौजूद पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, और गरीब आदमी ने कसम तोड़ दी है कि उसके तो खुद अपने खाने के मसाइल हैं, खुद कपड़े नहीं सिलवा सकता, वो कहाँ किसी 10 मिस्कीनों को, अच्छा इन तीनों में से इख्तियार है, चाहे तो खाना खिलाए, चाहे तो कपड़े दे दे, चाहे तो गुलाम आज़ाद कर दे, तीनों में से जो चाहे कर दे, लेकिन करना ये 3 काम है। फमल्लम यजिद, अब अगर किसी के पास ये इस्तिताअत मौजूद ना हो, तो कुरान ने फरमाया फिर क्या करे? फसियामु सलासति अय्यामिन, तो वो 3 रोज़े रखेगा, 3 रोज़े। ये कसम का कफ़ारा है, इससे कसम का गुनाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं रोज़े उसी सूरत में रखेगा कि जब खाना ना खिला सकता हो या कपड़े ना दे सकता हो। अगर हाँ वो खाना खिला सकता है, ये कपड़े दे सकता है, इतनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, तो फिर खाना खिलाने से ये गुनाह ख़त्म नहीं होगा, बल्कि कपड़े ही देने पड़े, रोज़े रखने से ये गुनाह ख़त्म नहीं होगा, बल्कि कपड़े ही देने पड़ेंगे और खाना ही खिलाना पड़ेगा। इन तीनों कामों से कोई एक काम किया जा सकता है। आगे फरमाया ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम, ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है। इज़ा हलफ़्तुम, जब तुम कसम तोड़ बैठो। और सुनो, वहफ़ज़ू अयमानकुम, और तुम अपनी कसमों की हिफाजत करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए अपनी आयतों को बयान करता है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। कोशिश फरमाएं कि आप जितने भी ख़वातीन हज़रात सुन रहे हैं, रमज़ान की इन बाबरकत सातों से फ़ायदा उठाएं।
और लॉकडाउन तो हो चुका है। जाहिर सी बात है, जब तक हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं देगी हम कारोबार भी नहीं खोल सकते। तो क्यों ना इस वक्त को आप कुरान के साथ गुजारिए, कुरान समझिए, दिन में कुरान की तिलावत कीजिए, रात को आप हमारे साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद। हम कोशिश करते हैं बिल्कुल टाइम की पाबंदी हो और 10:30 बजे हम ऑन ईयर हों और टाइम पर 1 घंटा 15 मिनट 12 मिनट 13 मिनट में ये कुरान को हम सीख लें, समझ लें, कुरान से कुछ नूर ले लें। तो ये कुरान से अपने आप को वाबस्ता करें। अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अनवार और तजल्लियात से माला माल फरमाए। अगले आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाक़या बयान किया। वक्त चूँकि बेहद मुख्तसर होता है, बस मुख्तसर में अर्ज़ कर दूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया कि क़यामत का दिन होगा। हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम रसूलों को अल्लाह तबारक व तआला जमा फरमाएगा। यौम यजमउल्लाहु रुसुला, वो दिन यानी क़यामत का दिन जिस दिन अल्लाह ताला तमाम रसूलों को जमा करेगा, सारे अंबिया रसूल होंगे। फ़यक़ूलु, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन रसूलों से फरमाएगा, माज़ा उजिब्तुम, जब तुम उम्मत की तरफ गए तो उम्मत ने क्या जवाब दिया। क़ालू ला इल्म लना, वो कहेंगे मौला हमें कोई इल्म नहीं। इन्नका अन्ता अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक हर गैब को जानने वाला है। हालांकि इल्म तो होगा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को, तो ये इनका इनकार क्यों करेंगे कि मौला हमें इल्म नहीं है, तू सारे गैब को जानने वाला है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि ये इल्म का इनकार करना और इनका इनकार करना ये इस वजह से हुआ कि अल्लाह के इल्म के सामने वो अपने इल्म की कोई हकीकत नहीं समझेंगे। और आज ही इनकी सारी के साथ ये हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आज जी के साथ अल्लाह की बारगाह में कहेंगे मौला हमें इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि ये इनकार की वजह ये भी होगी कि ये हर मामला अल्लाह ताला के इल्म और अदल के हवाले कर देंगे। मौला तुझे इल्म है, तू आदिल है, तू अदल करने वाला है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ला इल्म लना का मतलब बयान करते हुए फरमाते हैं कि ये अंबिया किराम गोया यूँ कहेंगे, ए अल्लाह तेरे इल्म कामिल के सामने हमारा इल्म कुछ भी नहीं है। गोया ये अल्फाज अल्लाह की बारगाह में अदब के लिए होंगे। तो इंसान बाज़ औक़ात अगर ला इल्मी का इजहार करता है बड़ों के सामने तो उससे मुराद ये नहीं होता कि उसको पता नहीं है, बल्कि ये अदब, और यही अदब कुरान बयान कर रहा है कि अंबिया किराम क़यामत के दिन ये कहेंगे। अल्लाह फरमाता है कि रब्बुल आलमीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी नेमत याद दिलाएगा और फरमाएगा इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, याद कीजिए जब अल्लाह तबारक व तआला ईसा इब्न मरियम से फरमाएगा उज़कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिका, ए इब्न मरियम, ए ईसा आप याद कीजिए मेरी नेमत को जो मैंने आप पर और आपकी वालिदा पर फरमाई। क्या नेमत फरमाई कि आपको तो नबी बनाया, रसूल बनाया, किताब अता की, आपकी और वालिदा को सारी कायनात की औरतों की सरदारी अता फरमाई। इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदुस, जब रूह कुदुस यानी जिब्रील अमीन के ज़रिए आपकी तायीद और मदद फरमाई। तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, आप बचपने में और पिंगोड़े में, झूले में आपने कलाम किया, पुख्ता उम्र में भी आपने कलाम किया। व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमता, याद कीजिए जब आपको अल्लाह ने किताब भी अता की, हिकमत भी अता की। व तौरात वल इंजीला, तौरात का इल्म भी अता किया, इंजील भी अता की। यह अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नेमत याद दिला रहा है और फरमाएगा व इज़ तख़लुक़ु मिन अत-तय्रि कहय्यति अत-तय्रि फतनफुख़ु फ़ीहा, आप मट्टी से एक परिंदा बनाते, उसमें फूंक मारते, वो उड़ फ़तकुनु तयरम बिइज़्नी, तो आप देखते कि वो परिंदा होकर उड़ जाया करता था। व तुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़्नी, आप पैदाइशी अंधे और कोड़े के मरीज़ को आप जब हाथ फेरते तो मेरे हुक्म से वो शिफा पा जाता। व इज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़्नी, और जब आप मुर्दों को जिंदा करके कब्रों से निकालते मेरे हुक्म से। व इज़ कफ़फ़्तु बनी इसराइल अन्का, और जब मैंने बनी इसराइल को आप तक पहुँचने से रोका,
बनी इसराइल यानी यहूदी आपको कत्ल करना चाहते थे, मैंने आपको बचा लिया। इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनाति, जब आप उनके दरमियान रोशन निशानियाँ लेकर आए। फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम इल्ला हाज़ा सिह्रुम मुबीन, तो काफिर ये निशानियाँ देख कर कहने लगे ये तो खुला जादू है। ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को याद करवाएगा, और याद करवाएगा कि आपके हवारियों ने आपको झुटलाया, आपके लोगों ने, आपके कौम ने, फिर किसने मदद की? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। क़यामत का दिन बड़ा सख्त दिन होगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने यही बात करते करते एक वाक़या ज़िक्र किया है। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इज़ क़ाल हवारियुना या ईसा इब्न मरियम, हवारियों ने अर्ज़ की, ए ईसा इब्न मरियम। जब नबी तशरीफ़ लाते थे तो अल्लाह का कानून ये था और अल्लाह का तरीक़ा ये था कि वो नबियों को उस दौर में जो जितने कमालात वाले लोग होते और जितनी बुलंदियां और अज़मतें लोगों को हासिल होती और टेक्नोलॉजी जिस भी बुलंदियों पर पहुंच जाती, अल्लाह नबियों को उन सब से ज़्यादा बुलंदी और इल्म और फ़हम अता फरमाता था। और नबी जो है उस उम्मत का सबसे खूबसूरत फ़र्द होता, सबसे बाकमाल, बाजमाल, साहिब सलाहियत फ़र्द होता। ये वो ज़माना है कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने मौजज़ात ज़ाहिर किए। लोगों ने कहा जी आप मौजज़ात दिखलाइए। एक मर्तबा तो इन्होंने एक अजीब दावा कर दिया, और इन्होंने दावा क्या किया? दावा ये किया कि ये कहने लगे, हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा। ए ईसा इब्न मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा, ए ईसा, क्या आपका रब हम पर एक दस्तरखान नाजिल करेगा? माइदा माना है खान, तबाख। जैसे आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखा होगा कि जब वेटर्स वो खाना लेकर आते हैं तो मुख्तलिफ डिशेस एक बड़े से थाल में लेकर आते हैं, तबाख में, उसको माइदा कहा जाता है कि उसमें मुख्तलिफ किस्म की डिशेस होती हैं, इनाम होता है गोया ये। तो उन्होंने कहा जी ऐसा एक दस्तरखान, एक खान, माइदा जो है आसमान से उतरे, माइदतम मिनस समा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल अत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, क्या मांग रहे हो? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो, ये क्या मांग रहे हो? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह से डरो। क्यों? ये क्यों फरमाया आपने? इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह से फरमाइशी मौजज़ा तलब ना करो। तुम मौजज़ा मांग रहे हो और फरमाइश कर रहे हो, इससे जाहिर होता है कि तुम हठधर्म और ज़िद्दी हो। क्योंकि जब फरमाइशी मौजज़ा दे दिया जाता है तो ईमान लाना फ़र्ज़ हो जाता है, फिर ईमान ना लाए तो तबाही मुक़द्दर बन जाती है, अल्लाह का अज़ाब आता है। लीजिए जनाब, ये कहने लगे नहीं नहीं, ज़िद करते रहे। हज़रत सैयदना इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाफ़ रिवायत करते हैं, आप फरमाते जब हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से माइदा यानी खाने के खान का सवाल किया तो आपने इस सवाल को सब नापसंद फरमाया और फरमाया, ए लोगों, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुमको जो रिज़्क़ हलाल ज़मीन से दिया है इसी पर क़नाअत करो, आसमान से माइदा का सवाल ना करो, क्योंकि अगर वो तुम पर नाजिल किया गया तो तुम्हारे रब की तरफ से निशानी होगी। तुमसे पहले कौम समूद ने अपने नबी से निशानी का सवाल किया था, लिहाजा जब उन्हें निशानी अता की गई तो उस निशानी के तकाजे पूरे ना कर सके और हलाक कर दिए गए। लेकिन कौम इसरार करती रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, आपने वज़ू फरमाया और वज़ू फरमाने के बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नफल अदा फरमाए, नमाज अदा फरमाई, गिरियाजारी करते रहे, अल्लाह से आफियत तलब करते रहे। क्योंकि कौम मांग क्या रही थी? अल्लाह की निशानी मांग रही थी। चुनांचे मुफस्सिरीन निशा फरमाते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे तो अचानक बादल नमूदार हुए और अल्लाह ताला ने 2 बादलों के दरमियान इस खान को उतारना शुरू कर दिया और लोग देख रहे थे कि ये उतरते उतरते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर ज़मीन पर ठहर गया। ईसा अलैहिस्सलाम सजदाए शुक्र अदा लाए। जितने बनी इसराइल थे खुश हो रहे थे और कह रहे थे, लिखो जी खान आ गया।
वो देखे खुश होने लगे। वो एक कपड़े से ढका हुआ था। ईसा अलैहिस्सलाम समझते थे कि ये क्या है। आप खौफजदा थे। आपने फिर लोगों से कहा कि इसको खोलो। तो लोगों ने कहा जो हुजूर इसको कौन खोलेगा। आपने फरमाया जो सबसे ज्यादा अल्लाह का शुक्रगुजार हो, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो। तो लोगों ने कहा हुजूर आप ही हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप इसको खोलिए। आपने फिर वुजू फरमाया, फिर नमाज अदा की, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर रहम की दरख्वास्त की और करम की भीख मांगी। जब आपने वो दस्तरखान खोला तो उसमें क्या था। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं उसमें एक बहुत बड़ी भुनी हुई मछली रखी हुई थी, फ्राई मछली, और उसमें उसके आसपास से घी बह रहा था और उस मछली में कांटे नहीं थे। आसपास हर किस्म की सब्जियां रखी हुई थी, थोड़ा सा नमक था, थोड़ा सा सिरका था और 5 रोटियां थी। एक रोटी पर जैतून रखा हुआ था, दूसरी रोटी पर खजूर और बकी रोटी पर अनार रखे हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा सो खाओ। लोगों ने खाया, 1300 अफराद ने इसको खाया और खाना कुछ भी कम ना हुआ। एक शख्स ने कहा कि ईसा ये बताइए कि ये खाना दुनिया का या आखिरत का है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो उनको जवाब दिया, ये जवाब उनको समझने के लिए काबिल था, काफी था, लेकिन वो नहीं समझे। ईसा अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि खाना आखिरत का है या दुनिया का है, तो आपने फरमाया नहीं दुनिया का है ना आखिरत का है, बल्कि ये अल्लाह की निशानी है। लोगों ने खाया और फिर जब खाकर सब फारिग हो चुके, दोबारा से उसमें कपड़ा ढका गया और खुद ब खुद वो खान उठना शुरू हुआ और उठते उठते आसमान की तरफ गया और देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गया। मुफस्सिर निशा फरमाते चूंकि ये अल्लाह की निशानी था, अल्लाह की निशानी ऐसे जाहिर हुई कि जिस गरीब ने फ़कीर ने खाया वो मालदार हो गया, जिस बीमार ने खाया अपाहिज ने खाया तंदुरुस्त हो गया। लीजिए जनाब, अब रोज़ाना वो दस्तरखान, वो खान, वो माइदा वो नाजिल होने लगा। जब वो माइदा नाजिल होने लगा लोग आते और दूर दूर तक शोहरत फैल गई, क्योंकि जो अपाहिज आता वो उसको खाता शिफा मिल जाती, उसको अंधा आता उसकी आंखें रोशन हो जाती। तो ये शोहरत फैलने लगी, दूर दूर से लोग आने लगे। अब बारियां मुकर्रर कर दी गई, इस वक्त इसकी बारी है, उस वक्त उस कबीले की बारी है, इस वक्त इस खानदान की बारी है। और रोजाना आता 40 दिन इसी तरह चलता रहा। 40 दिन के बाद अब आजमाइश आना शुरू हुई। आजमाइश क्या आई, एक दिन आता एक दिन नहीं आता। लोग बड़े मुतज़ब्ज़िब हुए, बातें करना शुरू कर दी। आपने समझाया देखो अल्लाह की ये निशानी है, इस बारे में बात ना करो। लोगों ने तराज की जी ये क्या बात हुई, एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आता, रोजाना आना चाहिए, पहले तो रोजाना आ रहा था, कोई कमी तो नहीं हो गई, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करते। हालांकि रोजाना हजारों लोग उस खान से खाते, लेकिन जर्रा बराबर कम ना होता। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं फिर मजीद आजमाइश आई। मजीद आजमाइश क्या आई कि अमीरों को खाने से रोक दिया गया, गरीब को इजाजत दे दी। तो मैं गरीब खाएगा, अमीर कोई नहीं खाएगा। अब और तज़ब्ज़ुब बढ़ा और लोग वो जो अमीर लोग थे वो बातें करने लगे, खिलाफ बोलने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम को समझाया, लीजिए जनाब फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये बातें करने वाले, ये मजाक उड़ाने वाले, ये गीबतें करने वाले, ये अल्लाह की निशानी का तमस्खुर करने वाले एक रात सोए, जब सुबह उठे तो सब के सब खंजीर और नऊज़ बिल्लाह बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। अल्लाह का अज़ाब आ चुका था। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको देखा, ये दौड़ते हुए, ये अब इंसान तो रही नहीं थे, इनकी शक्लें तब्दील हो गई, जिस्म की हैयत तब्दील हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोते हुए आए, गिड़गिड़ाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तुम्हें कितना कहा था कि अल्लाह की निशानी मत मांगो, और मांग ली है, अल्लाह ने निशानी भेज दी है तो ईमान ले आओ। लेकिन तुम नहीं रुके, तुमने गीबतें की, तुमने बातें बनाई। ये रोते थे, ये अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, लेकिन इनके रिश्तेदार सूरतें बिगड़ चुकी थी। ये नहीं, 3 दिन तक ये रोते रहे, बिलखते रहे, और चौथे दिन ये सब मर गए। और मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं अजब बात यह है कि जब ये मरे
तो अगले दिन रात को जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके जिस्म खुद ब खुद गायब हो गए, नज़र नहीं आते थे किसी को कहाँ गए। वल्लाहु आलम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े को तफसील के साथ बयान फरमाया। काला नुरीदु, लोग कहने लगे कि आप माइदा नाजिल की करवाइए अल्लाह ताला से कहकर। आपने फरमाया काला तक़ुल्लाह, फरमाया अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो। कालू, तो लोग कहने लगे नुरीदु अन नअकुल मिनहा, हम चाहते कि हम उस माइदा से, उस खान से खाएं। व तत्मइन्न क़ुलूबुना, और हमारे दिल मुतमईन हो जाए। व नअलम, खान नाजिल फरमा दे, माइदा नाजिल फरमा दे, जिस दिन वो उतरेगा तकून लना ईदल लिल अव्वलिना व आखिरीना, ताकि ये हमारे अगलों और पिछलों के लिए ये दिन ईद का दिन बन जाए। वह आयतम मिनका, और तेरी तरफ से निशानी हो जाए। वर्ज़ुक़ना, और हमें अपनी तरफ से तू रिज़्क़ अता फरमा। व अंत खैरुर राज़िक़ीन, और तू बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। क़ाल अल्लाह, अल्लाह का जवाब आया, अल्लाह ने फरमाया इन्नी मुनज़्ज़िलुहा, बेशक मैं खान को, इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, मैं खान को तुम पर, इस माइदा को तुम पर नाजिल करूँगा। लेकिन सुन लो, फमन यकफुर बअद मिनकुम, तुम में से जिसने इसके बाद इसका इनकार किया, कुफ्र किया, शक किया, नाशुक्री की, इसका इनकार किया, ईमान नहीं लाए, तो सुन लो, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहद मिनल आलमीन, तो फिर मैं वो अज़ाब दूंगा कि सारे जहान वालों में से वो अज़ाब किसी को नहीं दिया होगा। और फिर वो अज़ाब आ गया, सब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अल्लाह का अज़ाब इसी तरह हुआ करता है। ये तो दुनिया में अज़ाब है, आखिरत का मंजर तो कुरान बयान कर रहा है, अल्लाह का कलाम बयान कर रहा है। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वलो तरा, ए सुनने वाले, काश कि तू उस वक्त को देख पाता, इज़ वक़िफ़ू अलन नार, जब काफिर को दोज़ख के पास खड़ा किया जाएगा। फ़क़ालू, तो बस वो कहेंगे, काफिर का मंजर कुरान बयान कर रहा है कि जब काफिर को दोज़ख के किराने पर ले जाया जाएगा, जब वो दोज़ख को मुलाहज़ा करेगा, यक़ूलू क़ालू, तो वो उस वक्त अफसोस के साथ कहेगा, या लैतना नुरद्दु, काश हमें दुनिया में दोबारा लौटा दिया जाए। वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, हम अपने रब की आयतों को नहीं झुटलाएंगे। व नकून मिनल मोमिनीन, और हम नेकियां ईमान लाने वालों में से हो जाएंगे। मुफस्सिर निशा फरमाते हैं ये क्यों कह रहे हैं? फरमा रहे हैं वो इसलिए, सिर्फ इसलिए वो कहेंगे, बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्लु, इसलिए कि उन पर हकीकत जाहिर हो गई जिसे वो पहले छुपा रहे थे। वो क्या छुपा रहे थे? मुफस्सिर निशा फरमाते हैं वो छुपा ये रहे थे कि जब मैदान माशर में अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकों से पूछेगा, बताओ तुमने मेरा शरीक ठहराया था, तो मुशरिक कसम खा जाएंगे। ये कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि वो कसमें खाएंगे, कहेंगे अल्लाह हमने तो शिर्क नहीं किया था। फिर अल्लाह उनके मुंह पे मोहर लगा देगा, उनके हाथ बातें करेंगे, उनके पैर गवाहियाँ देंगे, उनकी जिस्म की खाल गवाही देगी। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, अल्लाह फरमाता है मा कानू युख्फून मिन क़ब्लु, उन पर वह हकीकत जाहिर हो गई जिससे वो पहले छुपाया करते थे। और कुरान फरमाता है कि ऐसे बदबख्त हैं ये मुशरिकीन, ये कुफ़ार, वलो रुद्दू, अगर इन्हें दुनिया में दोबारा लौटा भी दिया जाए, लिमा नुहू अन्हु लआदु लिमा नुहू अन्हु, ये वही करेंगे जिससे इन्हें रोका गया है, दोबारा कुफ्र करेंगे, दोबारा शिर्क करेंगे। वह इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक ये झूठे हैं, ये निरे झूठे हैं। वक़ालू, और वो तो दुनिया में ये कहा करते थे, इन हिया इल्ला हयातुद दुनिया, कि दुनियावी जिंदगी के सिवारा हमारी कोई जिंदगी ही नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में, खुसूसन मैं सबसे कह रहा हूँ, लेकिन खुसूसन नौजवानों से, नौजवान जो तबका है हमारा, बच्चे बच्चियाँ, खुदारा अपने ईमान की हिफाजत करना। इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से ये मर्ज़ फैल रहा है कि लोग अल्लाह के मुनकिर हो रहे हैं, एथिस्ट बन रहे हैं, अल्लाह पाक का इनकार कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला और क़यामत का इनकार कर रहे हैं, मुनकिर बन रहे हैं कि नहीं बस ये दुनिया है, मर जाएगा इंसान, ख़त्म। नहीं,
इस्लाम के बुनियादी अकीदों में से एक अकीदा है कि मरना है, कब्र में उतरना है। कब्र से मुराद सिर्फ गड्ढा नहीं है। उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, फरमाया जो जहाँ पर जिसकी खमीर पहुँच गया ना, बस वही उसके लिए कब्र है। कोई गड्ढे में उतार दिया गया, जैसे आम मुसलमानों को कब्र में उतारा जाता है, वो उसके लिए कब्र है। फरमाया शेर खा गया तो अब शेर का पेट उसके लिए कब्र है। अजदहा निकल गया, अजदहे का जिस्म उसके लिए ना जलाकर राख करके उसकी राख पानी में बहा दी, फरमाया वही कब्र है, वही सारे जज़ा व सज़ा के सिलसिले होंगे। अल्लाह कादिर है इसके ऊपर। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है, ये कुरान कह रहा है, अल्लाह का कलाम फरमा रहा है। वक़ालू, वो तो दुनिया में कहा करते थे, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, कि दुनिया में ज़िंदगी के सिवा हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम तो दोबारा उठाए भी नहीं जाएंगे। बोला उतरा, इस सुनने वाले काश कि तू उस वक्त को देख पाता, इद वक़िफ़ु अला रब्बिहिम, जब वो अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। फिर रब्बुल आलमीन उनसे फरमाएगा, बताओ एक क़यामत के मुनकिरों, एक क़यामत का इनकार करने वालों, अलैसा हाज़ा बिल हक़, क्या ये हक़ नहीं है? ये क़यामत के दिन हक़ नहीं है? क़ालू, वो कहेंगे बला व रब्बिना, हाँ क्यों नहीं, ये हक़ है, हमारे रब की कसम। क़ाला, फिर रब्बुल आलमीन उनसे फरमाएगा, फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा, तुम अज़ाब को चखो। क्यों? बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, इसलिए कि तुमने दुनिया में कुफ्र करते रहे, अल्लाह को झुटलाते रहे। क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, बेशक उन लोगों ने नुकसान उठाया जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटला दिया। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन, हत्ता कि जब क़यामत अचानक उन पर आ जाएगी। क़ालू, तो जैसे ही क़यामत कायम होगी, हकीकत उन पर आश्कार हो जाएगी, वो कहेंगे या हसरतना अला मा फर्रतना फीहा, हाय अफसोस हमारी उस कोताही पर जो हमने क़यामत के बारे में की। इमाम इब्न जरीर रदी अल्लाह तआला अन इस आयत मुबारका की तफसीर में फरमाते हैं, आप रिवायत करते हैं अमर बिन कैस से, अमर बिन कैस रिवायत करते हैं कि फरमाया कि जब मोमिन, जब साहिब ईमान मुसलमान जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसका जो नेक अमल था, जो दुनिया में वो करता रहा, वह बड़ी हसीन सूरत में बड़ी नफीस खुशबू लगाकर उसके सामने आएगा। तो मोमिन उससे कहेगा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानता, अलबत्ता तेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, तेरी खुशबू बड़ी नफीस है। तो वो कहेगा कि मैं तेरा नेक अमल हूं, दुनिया में मैं तेरे ऊपर सवार रहा, आजा आजा, आज तू मेरे पर सवार हो जा, आज मैं तुझे मैदान माशर में इज्जत दिलवाऊंगा। ये बयान करने के बाद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने कुरान पाक की सूरह ताहा की आयत पढ़ी, सूरह मरियम की, फरमाया व यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा, उस दिन मुजरिम रहमान अज़्ज़ व जल के हुजूर मुत्तकियों को मेहमान बनाकर ले जाया जाएगा, मेहमान बनाकर। और हदीस पाक में आता है, फरमाया कि काफिर जब अपने कब्र से निकलेगा तो उसके सामने निहायत बदबूदार और बहुत भयानक सूरत में एक सूरत उसके सामने नमोदार होगी। काफिर उसको देखकर डर जाएगा और कहेगा, तेरा सत्यानाश हो तो कौन है? वो कहेगा, घबरा नहीं, मैं तेरा बुरा अमल हूं, तू दुनिया में मेरे पर मुसल्लत रहा, आज मैं तुझे मैदान माशर में जलील और रुस्वा करूंगा। अल्लाह, सारी मखलूक के सामने तुझे रुस्वा करूंगा। ये कहकर वो उस पर सवार हो जाएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है, वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, और वो अपने गुनाहों के बोझ तले दबे हुए होंगे, अपने गुनाहों को बोझ उन्होंने पीठ पर उठा रखा होगा। अला साअ मा यज़िरून, सुनो सुनो वो कितना बुरा बोझ उठाए हुए होंगे। कुरान ने फैसला कर दिया, ए दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझने वाले, ए कुरान को छोड़कर फ़कत दुनिया दुनिया करने वाले, ए अपनी आखिरत को भूल जाने वाले, ए हराम और नाजायज़ माल के ज़रिए दौलत कमाने वाले, ए फ़कत दुनिया दुनिया करने वाले, ए लोगों की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले, ए अपने भाई मरहूम भाई के छोटे बच्चों को जायदाद से महरूम करने वाले, एक दूसरों की जो है
आज जायदाद पर, माल और असबाब पर कब्जा करने वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका माल लूटने वाले, सुन सुन कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का कलाम इरशाद फरमा रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहवुन, दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है। जिससे खेल होता है ना, जब तक खेलते रहो मजा आता रहेगा, लेकिन खेल खत्म हो जाए, तमाशा खत्म हो जाए, मजा भी खत्म हो जाता है। ये दुनिया की जिंदगी है। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, और आखिरत का घर वो मुत्तकियों के लिए बेहतरीन है। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम्हें इसकी अक्ल नहीं है? जहां में है इबरत के हर सुनमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगबू ने, कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो आबाद थे महल अब है वो सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमाए। रब्बुल आलमीन इस फानी दुनिया में रहते हुए हमें कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ आंखों को बंद करके, मुमकिन हो तो आंखों को बंद करके एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के वो नबी हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई नबी अफजल है तो वह हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र तज़किरा पूरे कुरान में 30वें सिपारे तक तकरीबन वक्तन फ़वक्तन आता रहेगा मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन आज जो जिक्र आ रहा है बस ये आखिरी वाक़या है। इसके बाद इंशाअल्लाह हम दुआ की तरफ जाएंगे। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहिब ईमान थे, और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया, अल्लाह ने मुझे हमेशा पाक पुश्तों में मुंतकिल किया और मेरे माँ बाप और मेरे जद्द अमजद तक कोई भी मुशरिक नहीं गुजरा। ये याद रखिएगा, ये मसला, ये आप अकीदा ज़हन नशीन रखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबिल में पैदा हुए और बाबिल के इलाके मकाम कूसा में पैदा हुए। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किताब उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 15 सफ़हा नंबर 240 में फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दरमियान 3337 साल का फासला है। 3037 साल का फासला, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के 3337 साल बाद पैदा हुए। और जिस मकाम पर आप पैदा हुए आज दुनिया में उसे मदीनतुल खलील यानी खलील का शहर, खलीलुल्लाह का शहर कहा जाता है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इज़ क़ाला इब्राहीम लिअबीही आज़रा, जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से फरमाया। यहाँ आज़र को बाप कहा गया। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र नहीं था, बल्कि आपके वालिद का नाम तारुख था। तो आज़र कौन था? आज़र आपका चचा था। देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसको कुरान ने अबुन क्यों कहा? अबुन, हम उर्दू में अब्बू कहते हैं ना, वालिद कहते हैं। वालिद को अरबी में लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ अबुन, अलीफ और बा, अबुन। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इब्न अब्बास फरमाते हैं ये चचा है, और अरबी में चचा के लिए भी लफ्ज़ अब इस्तेमाल होता है, जिससे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम।
इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा अपनी औलाद से कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो और जो औलाद ने जवाब दिया, सूरतुल बकरा में रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया कि औलादों ने कहा इलाहा का व इलाहा आबाई का, हम आपके माबूद की इबादत करेंगे। ए याकूब, हमारे अब्बू आपके माबूद यानी रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे। व इलाहा आबाई का, और जो आपके आबा हैं, वो आबा कौन है? जो आपके दादा हैं वो कौन है? वो हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो अब देखें, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वालिद नहीं है याकूब अलैहिस्सलाम के, बल्कि चचा हैं। तो चचा के लिए भी लफ्ज़ अब इस्तेमाल हुआ कुरान पाक में। चुनांचे रब्बुल आलमीन तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है तारुख, ये याद रखिएगा। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है इज़ क़ाला इब्राहीम लिअबीही आज़रा, जब इब्राहीम ने अपने चचा बाप को आज़र को देखा, आपने देखा कि वो बुतों की पूजा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तफसील के साथ ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। इंशाअल्लाह ये हम जब 70वें पारे में पहुँचेंगे तो वहाँ पर तफसील के साथ इसको इंशाअल्लाह हम समाप्त करेंगे। यहाँ मुख्तसरन बस मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो टाइम शॉर्ट होता है और यहाँ तफसील के साथ बयान भी नहीं किया गया है। 70वें पारे में इंशाअल्लाह तफसील के साथ आ ही जाएगा। आपने देखा कि वो बुतों के आगे बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, आपने अपने चचा से कहा अतत्तखिदु असनामन आलिहा, क्या तुम बुतों को खुदा करार देते हो? फिर आपने फरमाया इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, बेशक मैं देख रहा हूँ कि आपके कौम और आप खुद खुली गुमराही में हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में आगे रब्बुल आलमीन ने वाक़या बयान किया जो आज हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। कुरान फरमाता है फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबन, फिर जब रात उन पर तारीक हो गई, रात की तारीकी फैल गई, रआ कौकबन, तो आपने सितारे को देखा। ये क्या वाक़या है? उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में पैदा हुए तो उस मकाम पर केनान में उस वक्त एक बादशाह था नमरूद। ये बड़ा ही जालिम जाबिर बादशाह था, अपने आप को माबूद कहा करता था, खुदा कहा करता, और लोगों से अपनी पूजा करवाता, सजदा करवाता। एक दिन क्या हुआ कि इसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा इसने? ख्वाब ये देखा कि एक सितारा नमूदार हुआ, एक सितारा नमूदार हुआ और उस सितारे की इतनी रोशनी फैली कि सूरज और चांद बेनूर हो गए उसके सामने। तो ये बड़ा घबराया, अपने पास काहिनों को, नजूमियों को रखा करता था। इसे फौरन रातों रात सबको दरबार में तलब कर लिया और अपना ख्वाब सुनाया। तो नजूमियों ने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा, इसकी ताबीर ये है कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, न तेरी सल्तनत को ख़त्म करेगा बल्कि तुझे भी मार डालेगा, तू भी उसकी वजह से हलाक हो जाएगा। तो अब चूंकि तख्त बचाना था तो इस बदबख्त ने भी नऊज़ बिल्लाह बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। कहा जो बच्चा पैदा हो आज के बाद उसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो बड़ा कादिर है, वो जो करना चाहता है इज़ा क़दा अमरन, जब वो किसी काम का फैसला कर ले, इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो सिर्फ उससे इतना कहता है हो जा, तो वो हो जाया करता है। उसकी शान है। अल्लाह की कुदरत देखिए जनाब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के शिक में धर में आ गए, किसी को पता भी नहीं पड़ा। अच्छा, उसकी वजह अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाहि तआला ने लिखी है। फरमाया आपकी वालिदा बड़ी नाजुक सी थी, कमज़ोर सी थी, तो जब हमल ज़ाहिर होने लगा तो उस ज़माने तक आपको किसी को पता नहीं पड़ा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आखिरी के मंथ आ गए तो आपके जो वालिद गिरामी थे इनको फ़िक्र हुई और इन्होंने दूर दराज पहाड़ों में एक गार में एक कमरा नुमा बना रखा था, वहाँ आपकी वालिदा को शिफ्ट कर दिया और वहीं आपकी विलादत बासआदत हुई। उसी गार के जो है दहाने के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वहीं रहने लगे। आपकी वालिदा चूँकि बादशाह के नमरूद के दरबार में काम काज किया करती थी, नौकरी करती थी, तो आप दिन में चली जाती
और रात को छुपते छुपाते उस गार तक आ जाती, उस मकान तक आ जाती और आकर अपने लखते जिगर को दूध वगैरह पिलाती और उसके काम अंजाम दिया करती थी। और मुफस्सिरीन ने एक बड़ी दिलचस्प बात और लिखी है, फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक महीने में इतना आपका कद, इतना जिस्म आपका बढ़ता था जितना नॉर्मली बच्चा 1 साल में बड़ा होता है। अल्लाह अकबर। एक दिन क्या हुआ, आप जब कुछ बड़े हो गए और चलने फिरने के काबिल हो गए तो आपने, रात तारीख थी, अंधेरा छाया हुआ था, तो आपने सुराख में से, जो गार का सुराख था उसमें से देखा तो तारे चमक रहे थे। तो आप चूँकि देखें, एक बात में आप जितने इस वक्त नाजरीन हमारे साथ हैं, मैं आप सबसे अर्ज कर दूं कि नबी जो होता है ना, नबी, उसे पैदाइशी अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की पहचान हासिल होती है उसको। ऐसा नहीं है दुनिया में आकर रब को पहचानता, नहीं, ये दुनिया में आने के बाद नबी बनता है, नहीं, बल्कि वो नबी बनकर आता है, उनका खबीर में नबूवत शामिल होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी रूह को भी नबी बनाया होता है। आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों से कहा था ना कि जब मेरा नबी आ जाए, वो आ जाए तो तुमने उसकी मदद करनी है, उन पर ईमान लाना है। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने इनका ईमान लाना, उनकी मदद करनी है। क़ाल अक़ररतुम, क्या तुम उसका इकरार करते हो? सारे अंबिया, वो अंबिया के नाम की अरवाह थी। तो ये याद रखे, नबी आकर नबी नहीं बनता, नबी बनकर नबी आता। खैर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़बरदस्त शिर्क रद्द फरमाया और बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह की वहदानियत के बारे में आपने ज़बरदस्त दलाइल कायम फरमाया कि रब वाहिद है। अब सुनिए क्या दलाइल कायम फरमाए। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु, जब इब्राहिम पर रात की तारीकी छा गई, राआ कौकबन, तो आसमान पर आपने सितारे देखे। काला हाज़ा रब्बी, फरमाया क्या ये मेरा रब है? फलम्मा अफला, जब वो सितारे डूब गए, अल्लाह अल्लाह, बचपने का आलम है, बचपने का आलम। आज तो हम यहाँ बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बड़े बड़े इदारों में पढ़कर फिर भी हमारा इल्म नाक़िस रहता है, लेकिन नबी की शान देखिए कि जब वो सितारा डूब गया, काल ला उहिब्बुल आफिलीन, आपने फरमाया मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न, फिर जब आपने चांद को चमकता हुआ देखा, काला हाज़ा रब्बी, आपने फरमाया क्या ये मेरा रब है? फलम्मा अफला, फिर जब चांद भी डूब गया, क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी, आपने कहा अगर मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने मुझे हिदायत न दी होती, लअकूनन्न मिनल क़ौमि द्दाल्लीन, तो ज़रूर मैं गुमराह लोगों में से हो जाता। फिर दिन के वक्त आपने देखा सूरज चमक रहा है, फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन, फिर जब आपने सूरज को चमकते हुए देखा, फरमाया क़ाला हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? हाज़ा अकबर, ये तो इन दोनों से बड़ा है, सितारे से भी बड़ा है, चांद से भी बड़ा है। फलम्मा अफलत, जब सूरज गुरूब हो गया, काला, तो आपने अपनी कौम की तरफ मुंह किया, क्योंकि वो सितारों को, चांद को, सूरज की पूजा किया करते थे। तो आपने उसकी तरफ मुंह किया, कौम की तरफ, कहा या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, बेशक मैं उन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, बेशक मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है, फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया है, और मैं हर बातिल से जुदा हूँ, हर गलत अक़ीदे और नज़रिए से जुदा हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों से नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन अंबिया के ईमान का सदका, इन अंबिया की अज़मतों का सदका रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को कुरान के नूर से रोशन फरमाए। इन अंबिया का सदका रब्बुल आलमीन हमारे क़ुलूब और अज़ान, और अल्लाह हमें ईमान पर इस्तिक़ामत अता करे। रमज़ान की बाबरकत साअतें हैं, सहरी और इफ्तारी के लम्हात हैं, और ये वो वक्त होते हैं सहर के, इफ्तार के, तरावी के, ये वो लम्हात होते हैं जिन लम्हात में अहादीस तय्यबा के मुताबिक दुआएं कबूल होती हैं। तो आप इस वक्त जितने नाज़रीन और हाज़रीन सामीईन हैं, उन सब से दरख्वास्त करूँगा, आज
दरस कुरान में यही पैगाम दूंगा कि आप दुआ करें। बड़े बुरे हालात हैं। जो सफ़ेद पोश है ना, मैं नाउमीदी की बात नहीं करता, लेकिन मैं हिम्मत दिलाता हूँ आपको। लेकिन हकीकत यह है कि सफ़ेद पोश तो बेचारा ज़मीन में गर्क हो चुका है। वो तो किसी के आगे लाइन में भी नहीं लग सकता, जाकर किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, कहाँ जाए। आप दुआ करें अल्लाह ताला इस वबा का खात्मा फरमाए। वबा है, साजिश है, जो भी मामलात है, अल्लाह से, अल्लाह के दरबार खुला हुआ है, वो कभी बंद नहीं होता। वो दुआ के लिए बंदों को सुनना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, और इफ्तार के लम्हात में हाथ उठाकर याद रहे तो मेरा नाम भी लेकर दुआ कर दिया करें। और सारे मुसलमानों दुआ करें, आलम के लिए, सारे आलम इंसानियत में दुआ करें। अल्लाह पाक ये लॉकडाउन की जो नहूसत जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, अल्लाह पाक इसे नेस्त तो नाबूद फरमा दे। आइए दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अरहमर राहिमीन या रहमान या रहीम। अल्लाह रोजाना दर्स कुरान सुन रहे हैं, अल्लाह जितने भाई जितनी बहनें जो हमारे साथ शामिल होते हैं, अल्लाह हम सबको कुरान का आशिक बना दे। कुरान की उल्फत हमारे सीनों में दाखिल कर दे। हमारी औलादों को कुरान का हाफिज बनाना, बाअमल हाफिज कुरान बनाना, बाअमल आलिम दीन बनाना। ए रहमान, ए रहीम, ए हन्नान, ए मन्नान, ए दय्यान, ए सुल्तान, ए सुबहान, ए खालिक, जितने बीमार हैं कुरान के सदक़े उन्हें शिफा अता कर दे। जो खुसूसन कोरोना वायरस में जितने मुसलमान अल्लाह फोत हो गए, उनकी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। जितने अलील हैं इस वायरस में मुब्तला हैं, मौला उन सब पर शिफाओं के दरवाजे खोल दे। ए रहमान, ए रहीम, इस मौजूदा लॉकडाउन में जो नुकसान हुए हैं, अल्लाह उस नुकसान को नफ़े से तब्दील फरमा दे। जो मुश्किलात में गिर चुके हैं, हमें मुश्किल से बाहर निकाल दे। अल्लाह फिर से हमारी मस्जिद आबाद फरमा दे, फिर से हमारी महफिल आबाद फरमा दे, फिर से हमारे रोजगार के जराए आबाद कर दे। अल्लाह, ए खालिक, ए मालिक, जिस कान में ये दर्स कुरान की सदा पहुँच रही है, जिस घर में ये दर्स कुरान की आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह हम सबके घरों में रहमत नाजिल फरमा दे, बरकत नाजिल फरमा दे, आपस में मोहब्बतें अता कर दे, उल्फतें अता कर दे। हमें कभी किसी का मोहताज न करना, कभी किसी का कर्जदार न करना। ये हाथ जो तेरे हुजूर फैले हुए हैं, मरते दम तक इन हाथों को दुनिया वालों के आगे फैलने से महफूज फरमाना। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद, पसे मर गिलाही। जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का, उम्मत को खुदाया रहे सुन्नत पे चला दे। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लपे बोला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान।